नमस्कार, करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय और करियर मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। मैं इस वक्त मौजूद हूं आईपीएस बिजनेस स्कूल में, जहां होती है मैनेजमेंट की पढ़ाई। लेकिन न सिर्फ मैनेजमेंट में बल्कि बाकी फोर्सेस में भी स्किल डेवलप होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करियर मंत्रा। मेरे साथ इस वक्त आईपीएस बिजनेस स्कूल की डायरेक्टर मिसेस दीप्ति अग्रवाल मौजूद हैं। वेलकम मैम। हेलो मैम, आज हम हर जगह सुनते हैं स्किल डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम को आगे लाया जाए। खुद हमारे पीएम इस चीज को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्किल डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में दरअसल है क्या? कॉलेजेस का जो पार्ट है वो पढ़ाने का है, नॉलेज पार्ट है जो थ्योरी वाला है, और जो काम है वो ऐसा चलता आया है कि एवरीवन इज थिंकिंग कि वो कंपनीज उन्हें सिखाएगी, कंपनीज उनको डेवलप करेगी उनकी स्किल्स को। लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है। आज कंपनीज को भी स्किल्ड स्टूडेंट्स, स्किल रिसोर्सेज की नीड डे वन से होती है। आज कंपनीज भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जो स्टूडेंट थ्योरी नॉलेज लेके आ रहा है वो उसी चीज को प्रैक्टिकली भी सीख के हमारे पास आए, ताकि वो प्रॉपर वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। लेकिन जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जो इस वक्त है, मैक्सिमम लोग थ्योरेटिकल जाते हैं। आप बताते हैं आपका इंस्टीट्यूट इससे थोड़ा अलग है। आप कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली भी लोगों को उतनी अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए। क्या इससे वाकई कोई चेंज आएगा? क्या एम्प्लॉयमेंट में या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे जॉब मिलने में इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा? कंपनीज की एक्सपेक्टेशन और स्टूडेंट का जो पर्सनालिटी है वो मैच नहीं हो पाता है। जबकि जिस तरीके से आपसे भी मैंने शेयर किया कि हम लोग जो यहाँ पे एमबीए और बीबीए कोर्स में करवाते हैं, उनको एमबीए में 2 साल और बीबीए में 3 साल की डायरेक्ट कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। कोर्स में वो पूरा अपना स्किल्स डेवलप कर पाते हैं। रीजन बीइंग जो वॉट एवर दे आर स्टडिंग उसको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी के साथ में जो ये कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट इज ऑल राउंड डेवलपर एंड अ कंप्लीट प्रोफेशनल विद द नॉलेज एंड ट्रेनिंग। लेकिन क्या इसे मैनेज करना पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि पहले स्टडीज का इतना प्रेशर हमारे ऊपर, उसके साथ हम जॉब या प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, 2-4 घंटे हम वहां दें, हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिवली अगर हम देखें कि जो क्लासेस आवर्स होते हैं उसमें थ्योरी पार्ट हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स डेली जैसा यहाँ पे हम करते हैं। उसमें बहुत इफेक्टिव टीम है जो एकेडमिक्स में पूरा उनका कंप्लीट मॉड्यूल डेवलप करके उनको करवाती है। जो हमारे पास्ट बैचेस हैं वो उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि दे हैव पास्ड विद वंडरफुल परसेंटेज। बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा थ्योरी पार्ट पे भी, और उसके साथ में जो डेवलपमेंट उनका स्किल वाइज हुआ है वो अनकम्पेरेबल है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आई थिंक बहुत से लोगों के मन में इस वक्त आ रहा होगा, जब हम इन कोर्सेज को करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स हो, हमने कोर्स किया, उसके साथ हमने अपने स्किल्स को डेवलप किया, क्या अगर हमारे मार्क्स में 2-4% का फर्क हो भी, कंपनी किसे प्रेफर करती है? उन लोगों को जिसके पास साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, या उन लोगों को जिनके पास अच्छे मार्किंग हो, और साथ में इसका सैलरी पर जो हमें पैकेज मिलने वाला है उस पर कितना असर है? उनको अगर स्किल्ड पर्सन मिलता है तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर द स्किल्ड पीपल, क्योंकि जो काम उन्हें सिखाने में, आज ग्रूमिंग करने में उन्हें जितना टाइम लगेगा, आज वो स्टूडेंट उस चीज को पहले से सीख के उनके पास पहुंचा है। तो परसेंटेज जो थ्योरी पार्ट है वो आज स्टूडेंट की 3-4%, 5% में मैटर नहीं करता है इतना, जितना उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स मैटर करती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो बाहर जाता है तो सब चीजें उसके लिए न्यू होती हैं, और मैं नहीं समझती कि 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम पीरियड सफिशिएंट होता है किसी भी कोर्स में कि स्टूडेंट अपने आप को प्रैक्टिकली डेवलप कर पाए। तो वो डेफिनेटली उसी कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिसके पास में एक्सपीरियंस है और स्किल्स डेवलप्ड है और प्रेजेंटेबल है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से स्किल डेवलपमेंट इस पूरे प्रोग्राम को हमें डिस्क्राइब करने के लिए। मोस्ट वेलकम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आईपीएस बिजनेस स्कूल के कन्वीनर मिस्टर सुधीर अग्रवाल। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सर, स्किल डेवलपमेंट, इसे हमने पहले भी मैम से समझने की कोशिश की। आपसे जानना चाहूंगी कितना इम्पोर्टेंट है ये इस वक्त, अगर इसे वर्ल्ड वाइड हम देखें तो? राइट, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्किल्स क्या है। स्किल्स हैं किसी भी काम को करने का तरीका। स्किल डेवलपमेंट, व्हेन यू आर इंजीनियर, क्या आप उस काम को कर सकते हैं? आप मैनेजमेंट में हैं तो आप क्या उस काम को कर सकते हैं? आप मैनेज कर सकते हैं? सो दैट इज स्किल।
तो स्किल डेवलपमेंट में हम लोग सिर्फ एजुकेशन नहीं दें, हम उन्हें उस काम को करने का तरीका भी सिखा दें कि आप कैसे उस काम को करेंगे। तो उसके लिए जैसा आईपीएस में हमारा मेथोडोलॉजी है, स्टडी करता है स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर 8 से 11 और 12 से 6 वो ही बच्चा अपने वर्क प्लेस जाता है। अगर उस स्टूडेंट ने 2 साल में स्टडी के साथ साथ 2 साल उस सेक्टर के अंदर भी काम कर लिया, तो वो जो स्किल्स उसमें डेवलप हुई है वो उससे जाके कहीं पर भी दुनिया में काम कर सकते हैं। आज कोई भी कंपनी काम सिखाना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसके पास जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसके पास नॉलेज हो, उसके पास काम करने की नॉलेज हो, वो काम करना जानता हो और प्लस एटीट्यूड हो। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक सिक्योर जॉब चाहिए और मुझे काम नहीं करना पड़े, जो कि आजकल के ज्यादातर हमारे कंपटीशन के अंदर में समझ में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे के अंदर में KSA थ्योरी होती है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड, इट्स अ हार्वर्ड्स फेमस थ्योरी। KSA स्टैंड्स फॉर नॉलेज, K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल्स एंड A फॉर एटीट्यूड। सो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, इसी के दम पर हमारा जो यूथ है वो आगे सक्सेसफुल हो सकता है। तो यानी कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के 2 साल बाद तक जो सीखेगा वो आज पढ़ाई के साथ वो सीख लेता है। और इसके पहले भी मैंने जानने की कोशिश की इंडिया के ओवरऑल सिनेरियो के बारे में। इंडिया में अगर बात करें तो ऐसे प्रोग्राम्स कितने इंस्टीट्यूट ऑप्ट कर रहे हैं और कितने चेंजेस आने की या लाने की जरूरत है? अनफॉर्चुनेटली अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो हमारे ज्यादातर जो सिलेबस है, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते हैं, वो आपको स्टडी प्लस एग्जाम बेस है। उसके अंदर में कोई भी कॉलेज हार्डली किसी को ट्रेनिंग देता है। हमारे यहाँ पर अगर MBA की नॉर्मल रूटीन की बात करें तो वो 2 महीने की सिंपल ट्रेनिंग है। अगर हम BTech की बात करें तो हार्डली उसके अंदर में ट्रेनिंग्स हैं। तो वो बच्चे को पढ़ तो लिया बट उसको वो काम करना नहीं आता। तो अगर उनको ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जिसके पास में नॉलेज हो, जिसने 2 साल 3 साल या अकॉर्डिंग मान लीजिए जो कोर्स का टेन्योर है उतना ही वर्क भी किया हो, मेरे ख्याल से इट विल बी ए वंडरफुल थिंग, जो कि हम लोग कर रहे हैं। IPS में हमने स्टार्ट ले चुके हैं। आई होप सो दूसरे जो इंस्टीट्यूट है वो इसको फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को हमें डिस्क्राइब करने के लिए। आई गेस कि जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अब जरूर समझ गए होंगे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए, इस पूरे प्रोग्राम के जरिए आखिर PM क्या बताना चाहते हैं और इससे उनके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमने जाना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग स्ट्रीम्स में आप कितने कारगर हो सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे फैकल्टीज से, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महंगाई की जो डायन खाए जात है उसका इलाज आपके पास है, क्या कर पा रहे हो? आम व्यक्ति को, आम उपभोक्ताओं को उनका अपेक्षित जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। गरीब को, BPL को माल नहीं मिल पा रहा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सिस्टम में, कहीं न कहीं हर विभाग में थोड़ी बहुत खामियां रहती हैं। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। When I was 5 months pregnant, I started using bio oil for stretch marks. I have to say, if I'd known about it before, I would have started using it earlier. I've been really impressed with the results. Dish 2 HD+, maximum HD channels, including your bhabhi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर।
वेलकम बैक। करियर मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की और इसे समझने की कोशिश भी हम करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईपीएस बिजनेस स्कूल में और अब यहां की फैकल्टीज से जानेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए स्किल को डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसका बेनिफिट कितना होता है। I'm from IPS Business School taking care of marketing subject. For the marketing, especially I am talking about, तो marketing student can understand the theory और वो खुद भी पढ़ लेते हैं theories जो terms होती हैं, उसकी definitions हैं, 4 P's, 7 P's and all that. लेकिन जैसे वो market में जाते हैं उनको implement कैसे करें? Basic questions बच्चों का ये आता है how we can implement these 4 P's, 7 P's in the market. तो हमारे यहाँ पर basically 8 to 11 हम उनको theory पूरा concept देते हैं, सारा कुछ पढ़ाते हैं. Then 12 to 6 हम उन्हें कॉर्पोरेट्स में भेजते हैं जहाँ पर वहाँ जाके वो क्लाइंट से डील करना सीखते हैं, नॉर्मली उनसे बात करना कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वहाँ पर कैसे वो एम्फसाइज करेंगे उन चीज़ों को जो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली ली है। I am taking practical subjects, operation, supply chain management and research methodology in IPS Business School. हम ये subjects teaching classroom studies as our methodology. I am taking 8 to 11 as the lecture sessions. But how to implement these knowledge part in skill development, how it will help in corporates. इसके लिए हम ये work करते हैं कि like जैसे supply chain management है, inventory control technique है, like operations are everywhere into every business. आज हर एक organization में small से large multinational कंपनीज तक R&D डिपार्टमेंट होता है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. हम प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट वी कैन डिलीवर एट एवरी प्लेस. सो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स. सो मार्केट रिसर्च, सर्वे, ये सारी टेक्निक हमारे स्टूडेंट 12 to 6 बाहर जाकर सीखते हैं एंड डेली ऑपरेशन टेक्निक्स उनको समझाई जाती हैं. व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. वी आर टेकिंग केयर ऑफ दोज ऑल प्रॉब्लम्स ऑन डेली बेसिस एंड वो इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि वो एक प्रॉपर एक स्किल के रूप में बाहर निकलता है आफ्टर 2 year completion of their courses and they are so much like convenient to do move ahead in your future in every industry. Hello, I am Mamta Gupta from IPS Business College and I am taking care of finance subjects, means accounts, costing and various subjects which are related to MBA. We only don't give them the study only, we give them practical knowledge. ना होता है इस तरीके से आप कंपनी टू कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट क्या इंटरेस्ट रेट रखी जाए, किस तरीके से प्राइसिंग की जाए, किस तरीके से आप वो कोर्स कर्टेलिंग करें, इन एरियाज में आप जा करके और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. आज के टाइम पे एम्प्लॉय को पर्टिकुलर फील्ड में कमांड होना काफ़ी नहीं है, उसको मल्टीटास्किंग होना जरूरी है. सो हम जैसे मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा विटल रोल प्ले करता है किसी भी कॉर्पोरेट की ग्रोथ में. सो हम उनको इस टाइप की स्किल देते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, कैसे डेटा को एनालिसिस करना है, कैसे मैनिपुलेट करना. सो ये सारी की सारी स्किल्स हम उनको यहाँ देते हैं ताकि वो एक एड ऑन के रूप में उनके वहाँ पे फ्यूचर में काम आती है. Hello, my name is Shampa Nandi and I am taking here communication skills classes for the students. And as you know, communication एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है किसी भी करियर को अपने सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो जस्ट टीचिंग व्हाट कम्युनिकेशन इज ये फुलफिल नहीं करता उस ऑब्जेक्टिव को जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं. फॉर दैट दे नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल. रोज एक रेगुलर क्लासेस लेते हैं. फॉर 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है जिसमें हर एक स्टूडेंट्स को 2-3 मिनट्स पोडियम पे आके एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करनी होती है. सिर्फ इनसे उनका एक ग्रूमिंग होता है, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है. यस, वी कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक गिवन टू अस. चलिए, फैकल्टीज से हमने बात की, उनसे जान लिया कि आखिर एक स्टूडेंट अपने स्किल को डेवलप करके कितना आगे जा सकता है. लेकिन अब बात करेंगे उन्हीं स्टूडेंट से जो वाकई इस चीज को परस्यू कर रहे हैं. वो क्या सोचते हैं, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे. आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे और कितना बेनिफिशियल लगता है आपको अगर स्किल डेवलपमेंट के साथ आपको स्टडीज करने का मौका मिले? मैम, मैंने MBA में अभी एडमिशन लिया है एंड मुझे यहाँ के बारे में काफ़ी मैंने नेट से सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है बच्चों को. तो इस वजह से मैंने यहाँ एडमिशन लिया है कि मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर सकूँ. तो एक्चुअली मैं तो आंध्र प्रदेश से आया हूँ. जो मैंने नेट में सर्च किया था लास्ट टाइम, जो मेरे को मिला कि यहाँ जो प्रैक्टिकल के साथ साथ हमको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है. और मैंने स्टार्टिंग में ऐसे मार्केटिंग फील्ड में गया और अब मैं खुद एक स्टार्टअप हूँ. जो आप भी सोचिए इतना फ़ायदा मिल रहा है इस कॉलेज में. यहाँ पे हम जैसे लर्न करते हैं उसी के साथ साथ हम प्रैक्टिकली भी नॉलेज लेते हैं और वही हम लोग जहाँ काम करते हैं वही डेवलप वहाँ पे हमारी स्किल्स वगैरह वहाँ पे डेवलप करते हैं और जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है और फ्यूचर में हमें अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं. जैसा कि इस कॉलेज में हम देखते हैं यहाँ पे स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है नॉलेज की. एक किसी कॉर्पोरेट में अपन जाते हैं, नॉलेज इज
वेस्ट विदाउट स्किल्स। मैं खुद एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर में। वहाँ पे हम देखते हैं हमारा कंपनी से स्किल्स देखी जाती है कि हम कितना क्लाइंट्स डील कर सकते हैं। एक खाली नॉलेज लेके हम किसी क्लाइंट से डील नहीं कर सकते। तो आज करियर मंत्रा में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर किसी भी कोर्स के साथ जुड़ जाता है उसका बेनिफिट कितना होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत आइडिया मिला होगा और आप भी अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको मिलवाएंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय बियानी से।